नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 भी लेकर जल्द आ रही है। 2100 करोड़ से अधिक की लागत से 1,45,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत पत्र और 31,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाए जा रहे हैं। योजना से वंचित पात्रों को शामिल करने के लिए हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। अब आवास प्लस 2024 के तहत ऐसे परिवारों को आवास जल्द वितरित किए जाएंगे। नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कार्य में लगे सफाई मित्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है। उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधाएं और बीमा कवरेज भी प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक नई योजना का संचालन किया है जिसमें किसानों को मिलेंगे 50,000 रुपये की सब्सिडी। जाने वो कौन सी योजना है? देखिए, राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देना शुरू किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से पूरे राजस्थान में 5,000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लगाने पर किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ सकें। कितना आपको अनुदान मिलने वाला है? देखिए, स्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाई पर सब्सिडी लेने के लिए किसान के पास में एक जगह पर न्यूनतम खेती योग्य 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी अनिवार्य है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए 30 फीट गुणा 8 फीट गुणा 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई जो है स्थापित करने के लिए आपको 50% या अधिकतम 50,000 रुपये प्रति इकाई के रूप से आपको अनुदान दिया जाएगा प्रत्येक किसान को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में KYC करवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। भजनलाल सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। राजस्थान के 100 किसान सरकारी खर्च पर जाएंगे विदेश। देखिए, नॉलेज एनहांसमेंट के प्रोग्राम के तहत किसानों को विदेश भेजा जाएगा। इन क्षेत्रों में मिलेगा प्रोग्राम का लाभ। इजराइल सहित अन्य देशों में हाईटेक खेती के लिए मिलेगा प्रशिक्षण। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। मंडी श्रमिकों को इस वर्ष 265 लाख रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। पढ़ाई करने पर बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। 7 चरणों में मिलेगी 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। लाडो के जन्म पर भरवाया जाएगा 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र। यानी कि जब भी आपके किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसी समय में आपको 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र भरवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको ये पूरी राशि दी जाएगी। सरकार ने शुरू की लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में आपको 7 चरणों में मिलेगी पूरी राशि। देखिए, 2500 रुपये बालिका के जन्म पर मिलेंगे और 2500 रुपये जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी और उसके सारे टीके लग जाएंगे उस समय मिलेंगे। 4,000 रुपये पहली कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेंगे। 5,000 रुपये कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर मिलेंगे और 11,000 की राशि कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर। 25,000 रुपये कक्षा 12 में एडमिशन लेने पर और 50,000 की राशि कॉलेज में यानी कि स्नातक को करने पर उसको प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राइवेट और सरकारी दोनों विद्यालयों में पढ़ने पर ही मिल पाएगा। देखिए, बालिकाओं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना में सरकारी विद्यालयों में ही एडमिशन लेने पर लाभ मिले इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने चाहिए और पहली कक्षा में दाखिला लेने पर ही बेटी को 4,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी इसको राशि दी जाएगी। यह योजना यानी कि लाडो प्रोत्साहन योजना पहले राष्ट्रीय योजना के नाम से जानी जाती थी। अब राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज कर दिया गया है। तो सरकार ने पहले से चल रही राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज कर दिया है और राष्ट्रीय योजना के तहत बेटियों को पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे। अब उन्हें इस राशि में 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। यानी कि राष्ट्रीय योजना को आगामी जो किस्त है वो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसके माध्यम से ही दी जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024। इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 36,000 तीर्थ यात्रियों में से 15,000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या और 15,000 तीर्थ यात्रियों को अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही 6,000 तीर्थ यात्रियों को काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। और साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को मिलेगा 5% तक अतिरिक्त भत्ता। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 54B को प्रस्तापित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% तक आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन को अनुमोदन दिया गया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता पिता और विशेष योग्य भाई बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO में जोड़ने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान में इन महिलाओं को सितंबर से मिलेंगे 10,000 रुपये, डिप्टी CM ने की घोषणा। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना यानी कि PMVY के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए वर्तमान में दिए जा रहे हैं 6,500 रुपये, तो उसके स्थान पर 1 सितंबर 2024 से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने बताया और कहा कि दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा संतान के जन्म के पश्चात अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए राशि में बढ़ोतरी करके उन्हें 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा 50% तक अनुदान। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्र योजना ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस योजना में अगर किसान किसी अधिकृत डीलर से खेती के उपकरण खरीदता है तो राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, जो कुल कीमत का 40% होता है और सरकारी किसानों को 50% तक सब्सिडी इसमें मिलती है, यानी कि इसमें 40 से लेकर के 50% तक आपको सब्सिडी दी जाती है। और इसका जो भुगतान है वो किस प्रकार से आपको किया जाएगा, देखिए, यंत्र का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा। अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने एक नवीन योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इस योजना में सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार देगी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना में सड़क पर पड़ा हुआ है घायल रूप में, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उस अवस्था में आपको 10,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो आप इसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या आपको इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा, ये सभी जानकारियाँ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार ने 1 सितंबर से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। यानी कि जो भी NFSA के अंतर्गत राशन ले रहे हैं उन सभी परिवारों को 1 सितंबर से 450 रुपये में राशन जो है गैस सिलेंडर देने के लिए उन्होंने कहा था। सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शनधारियों के साथ ही NFSA परिवारों को भी 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। पहले ये योजना केवल BPL परिवारों और उज्ज्वला कनेक्शनधारियों के लिए ही थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा करके NFSA यानी कि जिनको राशन मिलता है उनके लिए भी इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए 5,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा किसानों को 50,000 रुपये तक का इसके ऊपर अनुदान भी दिया जाएगा। पालनहार योजना 2024 बेसहारा बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका एवं देश का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में
0 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड बच्चे 750 रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं और 9,000 रुपये उनको वार्षिक दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को 1,500 रुपये प्रति माह यानी कि 18,000 रुपये वार्षिक और 2,000 रुपये एक मुश्त। अनाथ बच्चे उनको 2,500 रुपये प्रति माह यानी कि 30,000 रुपये वार्षिक उनको दिया जाएगा। पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु पर बढ़ी हुई दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। अब हमने 70 से 75 वर्ष के पेंशनर के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुरूप 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन मिलेगी। राजस्थान में कमजोर आय वर्ग के 12,554 नवीन आवासों की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मिली स्वीकृति यानी कि 12,000 व्यक्तियों को और नवीन आवास दिए जाएंगे फ्री। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कई लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा। ये अब जिस व्यक्ति के पास 4 व्हीलर गाड़ी या कार होगी उसे राशन की दुकान पर निःशुल्क राशन प्राप्त नहीं होगा। चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उनको राशन दुकान से निःशुल्क राशन नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह बताया है जिसके पास में ट्रैक्टर और वाणिज्यिक श्रेणी के वाहन हैं वह राशन ले सकते हैं और इनके अलावा समस्त चौपहिया वाहन मालिकों को आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। सशक्त हो रही बेटियां, कृषि संकाय चुनने पर बेटियों को मिल रही 15 से 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान के से स्नातक के विषयों में जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के लिए साथ ही स्नातकोत्तर यानी कि MSc कृषि में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसी प्रकार कृषि विषय में PhD करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी कई बड़ी सौगातें। इसके अंतर्गत NFSA के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 1 सितंबर 2024 से लागू होगी वेतन विसंगतियों संबंधी सिफारिशें और इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी भर्ती। भरतपुर और बीकानेर में UIT होंगे विकास प्राधिकरण। खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने वाले किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपये तक का अनुदान। इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं देखिए। उन किसानों के पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वही किसान इस योजना में जो है फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे राज्य किसान साथी पोर्टल, इससे भी कर सकते हैं या फिर ई-मित्र के माध्यम से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ करके प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह सहायता देने की घोषणा की गई है। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु हेमोटोलॉजिकल सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और नई घोषणा की है। अग्निवीरों को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में मिलेगा आरक्षण। जरूरतमंदों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। इसके लिए परिवार के सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के होने आवश्यक हैं। दिव्यांगों अथवा निःशक्त व्यक्तियों को भी सुविधा का लाभ दिया जाएगा। गाँव हो या शहर, रोशन होगा हर घर। देखिए, सौभाग्य यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लागू की गई है। इस योजना में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और अन्य जो ग्रामीण परिवारों के लोग हैं उनको 50 रुपये मासिक किस्त पर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गांव-गांव में कैंप लगाकर हर घर को दिया जाएगा बिजली कनेक्शन। घरों तक बिजली पहुंचाने खंभा और तार का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए 10,000 रुपए तक की प्रति कृषक आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन। बालिकाओं को पॉलिटेक्निक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर मेरिट या योग्यता के आधार पर 500 स्कूटी प्रदान की जाएगी। गरीब वर्ग को मिलेगा अपना घर। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही इन आवासों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन, शौचालय तथा नल कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। फसल बीमा योजना, किन जोखिमों पर मिलता है भुगतान? तो देखिए, योजना के अंतर्गत स्थानीय आपदा जैसे ओले पड़ना, जमीन धंसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान होने पर खेतवार नुकसान का आकलन करके इसका भुगतान किया जाता है। और इसके अलावा निष्फल बुआई, खड़ी फसल नुकसान तथा फसल कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी खेतवार आकलन करके इसका भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। और बीमित फसल की खराब मौसम के कारण बुआई रोपाई न कर पाने पर भी बीमा का जो मूल्य है उसकी 25% राशि अतिशीघ्र बीमा दावा भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। किसानों को अंतिम दावों का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर निर्धारित उपज आंकड़ों पर की जाती है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन ऋण ले सकता है? देखिए, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की व्यक्तिगत महिला आवेदक अथवा महिला स्वयं सहायता समूह या फिर महिला स्वयं सहायता समूह के संघ, क्लस्टर या फेडरेशन जो नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं वो इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर के अपना उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। किसानों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हाल ही में 30 जून को शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनको पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता था। देखिए, इस योजना से लाभान्वित किसानों को 2,000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक सहायता उनको दी जाएगी। पहले किस्त के रूप में उनको 1,000 रुपये और 500 रुपये की 2 किस्तें की जाएगी। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 2,000 रुपये अतिरिक्त आपको प्रदान किए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इस योजना में आवेदन करने पर आपको 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं का विवाह करने पर आपको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसके अलावा यदि कन्या 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे और यदि वह स्नातक पास हैं तो उसको 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के माध्यम से। सरकार ने बंद की पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, कलेक्टरों को नए आवेदन लेने से कर दिया मना। देखिए, इस योजना में पहले आर्थिक सहायता मिलती थी। कैसे? मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की राशि मिलती थी और हादसे में मौत होने पर 75,000 रुपये मिलते थे और पूर्ण रूप से शारीरिक अपंग होने पर आपको 75,000 रुपये की राशि मिलती थी। और इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के 2 बच्चों को 100 रुपये प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अब इस योजना के बंद होने पर आपको ये सभी लाभ नहीं दिए जाएंगे। स्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024, इस योजना में देखिए बेरोजगार युवकों को मिल रही है बड़ी राहत। राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता, साथ ही किया जा रहा है उनका कौशल विकास। और इसके अलावा भत्ते के रूप में दिया जा रहा है महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपये एवं पुरुषों को 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। दुग्ध क्रांति की ओर नए राजस्थान के बढ़ते कदम। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। इस योजना के माध्यम से योजना के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना। किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY, इस योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। देखिए, जन सेवा केंद्रों CSC तथा राज्य नोडल ऑफिसर PM किसान द्वारा योजना के लिए आप निःशुल्क जो है पंजीकरण करवा सकते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन। 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा कराना होगा और केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि आपको देय होगी। यानी कि आपको जो है प्रति माह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक कम से कम आपको जमा कराने हैं। जितने आप जमा कराओगे उतने ही आपके केंद्र सरकार आपके खाते में जमा कराएगी और जैसे ही आपकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होगी उसके बाद में आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले मिल रही थी 1,000 रुपये, जिसको बढ़ा करके 1,150 रुपये किया गया है, यानी कि 150 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। इसमें कौन कौन सी श्रेणी शामिल है? देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन, इन सभी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है और इससे अब तक 84 लाख से भी अधिक जो है पेंशनधारी लाभान्वित हो चुके हैं और इसके ऊपर 1523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें देखिए, योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों के लिए घर पर सोलर पैनल लगवाने और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आप अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्रीय और वित्तीय सहायता देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवार देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप प्राप्त कर सकते हैं। उपचार से संबंधित सभी सेवाएं जैसे कि दवाइयाँ, डॉक्टर का परामर्श, बेड, भोजन, सर्जन, OT और ICU आदि आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे प्रतिवर्ष। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता देने के लिए ये केंद्रीय योजना है। देखिए, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, इसके अलावा डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले और पारंपरिक गुड़िया बनाने वाले और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के मुख्य बिंदु देखिए, इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय इस योजना में शामिल किए गए हैं। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और ID कार्ड के जरिए उनको पहचान दी जाती है। पहले चरण में आपको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, वो भी मात्र केवल 5% की ब्याज दर के ऊपर। योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, यानी कि आपको पहले सिखाया जाएगा और उसके बाद में आपको औजार खरीदने के लिए साथ में आपको 18,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी और जितने दिन आप ये कार्य सीख रहे हैं उस दिन के हिसाब से आपको प्रतिदिन दैनिक भत्ता भी आपको दिया जाएगा। कम से कम 700 रुपये यहाँ पे प्रदान किया जाएगा श्रमिकों के लिए। देखिए, 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपको मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में 2,000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त आपको प्रदान की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपके परिवार में कोई बेटी है तो उसके लिए योजना महत्वपूर्ण है। आप इस योजना में अकाउंट जरूर खुलवाएं।
इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है देखिए। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। 10 वर्ष तक की आयु की अधिकतम 2 बेटियों का आप अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। एक परिवार की 2 बेटियों का आप अकाउंट खोल सकते हैं और उसकी आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। केवल 14 वर्ष तक आप इसमें जमा कर सकते हैं और आपका जो अकाउंट है ये 21 वर्ष में परिपक्व हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष बाद में आप इसकी पूरी राशि निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में 50% राशि आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद युवा होने पर खाता बंद करने की भी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। न्यूनतम 1000 रुपये, न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 15,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये आप वार्षिक इसमें जमा कर सकते हैं। सभी बचत योजनाएं जो है ब्याज दर इसमें मिलने वाली है और धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो भी आपको खाता परिपक्व होने पर राशि मिलेगी उस राशि के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री है। यदि आप सिलाई करते हैं, अगर आपको सिलाई मशीन चाहिए तो आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना होगा। इस योजना में महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में 18,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पहले मिलते थे 15,000 रुपये, अब मिलते हैं 18,000 रुपये। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष के मध्य में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड और फोटो, ये दस्तावेज आपको अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। अन्नदाता को संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार यानी कि 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए फसलों की सुरक्षा के लिए आपको खेतों की तारबंदी करने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा 33 लाख किसानों को मिलेगी श्री अन्न सहित उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क खाद बीज। इसके अलावा कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।